परमात्मने नमः। प्रियात्मन, सभी प्रियजनों में बैठे प्रभु को मेरा सप्रेम नमन। प्रियात्मन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आत्मन, आध्यात्मिक जीवन में प्रगति और गृहस्थ जीवन में सुख समृद्धि की वृद्धि के साथ साथ अनिष्टकारी शक्तियों से बचने और गृहस्थ जीवन में हुई गलतियों के निवारण के लिए मंत्र जाप सबसे अच्छा और सिद्ध तरीका माना गया है। अलौकिक शक्ति पाने, पाप नष्ट करने से लेकर अनेक प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति और कार्यों की सिद्धि के लिए मंत्रों का जाप किया जाता है। प्राचीन युगों में कई बड़े बड़े कार्य मंत्रों के द्वारा सिद्ध किए गए हैं और आज भी किए जा रहे हैं। ओमन मोघवते वासुदेवाय, इस नमः मंत्र के बारे में आप सब जानते ही होंगे। आपने भी इस मंत्र को कई बार सुना होगा और इसका जाप भी किया होगा। बहुत से लोग चलते फिरते भी इस मंत्र का जाप करते रहते हैं। यह भगवान श्री कृष्ण का मंत्र है, जिसका अर्थ है, हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूं। वासुदेव कृष्ण को कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण जो भगवान नारायण के पूर्ण अवतार हैं। श्री कृष्ण भगवान नारायण के 8वें और पूर्ण अवतार हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्मयोगी थे, जिनका जन्म द्वापर युग में हुआ, और उसी समय वेदव्यास जी, जिन्हें भगवान कृष्ण का दूसरा रूप अर्थात कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, उन्होंने वेदों से पुराणों और उपनिषदों की रचना की, जिससे वेदों का ज्ञान जन साधारण तक पहुंचे। वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और ज्ञान का वर्णन महाभारत और श्रीमद् भगवद गीता में किया। भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है, जो आज पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। श्री गीता के वचनों पर आज पूरी दुनिया विचार और मंथन कर रही है। गीता के उपदेशों के कारण ही भगवान श्री कृष्ण को जगत गुरु माना जाता है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण का यह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय व्यापक अर्थ में यह कहता है कि घट घट में वास करने वाले परमात्मा को हमारा नमन है। केवल इस मंत्र के द्वारा आप सभी देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। अलग अलग देवों के लिए अलग अलग मंत्रों की आवश्यकता नहीं होगी। इस मंत्र का जाप करते हुए आप उन सभी देवताओं का ध्यान कर सकते हैं, क्योंकि श्री गीता में भगवान ने कहा है कि मैं ही सभी देव, सुर, असुर, यक्ष, गंधर्व या नाग और सभी सजीवों तथा निर्जीवों में विराजमान हूं, और जिसकी जिस किसी देवता में श्रद्धा और भक्ति होती है, उसे उसी देवता में बनाए रखता हूं और उसी अनुसार उसे फल भी देता हूं। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद ही इस मंत्र का ज्ञान जनसाधारण को हुआ, क्योंकि कृष्ण काल में ही वेदव्यास जी हुए, जिन्होंने वेदों को आसान कर पुराणों, साइफ उपनिषदों और स्मृतियों में विभक्त किया। लेकिन इससे भी पहले नारद मुनि ने भक्त ध्रुव को इसी मंत्र की दीक्षा दी थी। इस मंत्र का प्रयोग केवल 100 या 200 वर्षों से नहीं, बल्कि सनातन प्राचीन काल से होता आ रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में एक प्रसंग आता है, जिसमें नारद जी वेदव्यास जी से कहते हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण, ओम और गायत्री मंत्र में कोई भेद नहीं है, और इनमें भेद करने वाला पाप का भागी होता है। तो आत्मन, आज हम इस मंत्र के महत्व और जाप की विधि को समझेंगे। आप ध्यान से सुनिए, समझिए और साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अपने विचार कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। आत्मन, आरंभ में किसी भी मंत्र का जाप करना आसान नहीं होता, क्योंकि हमारा मन बार बार भटकता है। लेकिन अभ्यास से ये सब आदतें छूट जाती हैं। धीरे धीरे मन एकाग्र हो जाता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ाता है। जैसे जैसे हम दृढ़ विश्वास से मंत्र जाप करते रहते हैं, वैसे वैसे हमें सुधार होता जाता है। हमारी मनोवृत्ति बदलने लगती है, जिससे भौतिक और आध्यात्मिक विकास होने लगता है। शुरुआत में यदि कुछ गलतियां हो जाएं, तो उससे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और दृढ़ता से मंत्र जाप करते रहना चाहिए। समय के साथ परिणाम स्वयं मिलने लगेंगे। प्रियात्मन, अब जानते हैं कि इस मंत्र के जाप से क्या-क्या लाभ होते हैं। ये विलक्षण मंत्र भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। सनातन ग्रंथों के अनुसार इसका निरंतर प्रयोग जीवन की अनेक कठिनाइयों को दूर कर सकता है। ये वशीकरण मंत्र भी है, जो पूरी निष्ठा और श्रद्धा से जपा जाए तो अमोघ परिणाम देता है। भगवान विष्णु सृष्टि के पालन करता है। जो भी साधक या साधिका शुद्ध हृदय से इस मंत्र का जाप करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र के जाप से जीवन में शांति, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति होती है। मन की एकाग्रता भी बढ़ती है। यदि आपका मन बेचैन है, भटकता रहता है, तो यह मंत्र उसे नियंत्रित करने का सरल उपाय है। विद्यार्थियों के लिए भी यह मंत्र अत्यंत लाभकारी है।
स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे सुबह स्नान के बाद इस मंत्र का अधिक से अधिक जाप करें और ध्यान में बैठें। कुछ ही दिनों में मन की गति कम होने लगेगी और एकाग्रता बढ़ जाएगी। इस मंत्र के जाप से नकारात्मक शक्तियां आपका अहित नहीं कर सकती, क्योंकि इस मंत्र का अर्थ ही है सभी में बसने वाले भगवान। जब भगवान आपके साथ है तो नकारात्मकता आपका क्या बिगाड़ सकती है? यह सर्व कल्याण कारक महामंत्र है। यदि आप अपने संपूर्ण कल्याण के लिए सोच रहे हैं तो इस मंत्र का जाप अवश्य करें। इसके जाप से साधक के अंतरंग और बाह्य जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होता है, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उत्थान की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि विशेष रूप से गुरुवार को इस मंत्र का जाप शीघ्र और अद्भुत लाभ देता है। इस मंत्र के जाप की विधि इस प्रकार है। सबसे पहले भगवान विष्णु के शांत स्वरूप का ध्यान करें। अपने मन की चिंताओं को दूर कर संकल्प लें और भगवान नारायण या श्री कृष्ण को हृदय में बसाएं। फिर तुलसी की माला से प्रत्येक मंत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करें। जप मन ही मन या मध्यम ध्वनि में किया जा सकता है। ध्यान रहे, ध्यान और जप के लिए ऊन की आसनी सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। सुबह और शाम का समय इस मंत्र के लिए उत्तम है। आप चलते फिरते, सोते जागते भी मानसिक जाप कर सकते हैं। प्रिय आत्मन, इस प्रकार यह मंत्र कोई भी साधक अपने जीवन में अपना सकता है और सफलता प्राप्त कर सकता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज्ञानवर्धक और रोचक विषय के साथ। तब तक आप प्रसन्न रहें, भक्ति में लीन रहें। आप भगवान की ओर एक कदम बढ़ाएं, भगवान आपकी ओर 10 कदम बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हरि ओम तत्सत।